जिन्होंने संविधान की बारीकियों को बताया। थोड़ा मैं उसी को मॉडिफाई करूंगा। जब 1950 में छूना तुम्हारे रास्ते में कोई बात नहीं, ये बाबा साहब ने कहा। लेकिन जब तो कई सारी घटनाएं घटती और मेरे साथ थोड़ा मात्र 5 मिनट का सफर करिएगा, ना मन लगे तो बताइएगा, हम रुक जाएंगे। दूसरा एक जयंती जो फूलन देवी जी की है वो भी मना रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश करें? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यह महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देना चाहती है, उसकी एक साजिश है। और उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संविधान मान स्तंभ की स्थापना हर जिले में करने का संकल्प लिया और आज प्रयागराज में उसी संविधान मान स्तंभ की स्थापना की गई। आप लोगों ने देखा होगा कि किस स्थापना की जा रही है, इसका स्वरूप क्या है और क्या इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? देखिए, संविधान मान स्तंभ की स्थापना करने के बाद हम लोग जन चौपाल के माध्यम से संविधान को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। अभी आप लोगों ने चंडीगढ़ के चुनाव में देखा होगा, मेयर के चुनाव में, कि मेयर के चुनाव में किस तरीके से गलत कैंडिडेट को जिताया जा रहा था। और जब सर्वोच्च न्यायालय उस पर एक्शन लिया तब जाकर के उसका रिजल्ट बदला जाता है। और यही नहीं, संविधान में जो आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण को भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है निजीकरण और आउटसोर्सिंग के माध्यम से। आप आउटसोर्सिंग और निजीकरण आपको जब यही करना है तो फिर संविधान का महत्व क्या रह जाएगा। और निश्चित तौर पर इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का स्वरूप दिया और उसी संविधान मान स्तंभ को लेकर के हमारे पूरे कार्यकर्ता नेता जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का खतरा उत्पन्न कर रही है। आप अपने आसपास देखिए, मुझे लगता है शायद ये शब्द भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं और वो बेड़िया भी कटी नहीं है। दुनिया बीच में कुछ अर्थ लेकर के बैठे हैं या 2014 के बाद यह दोनों शब्द अर्थहीन हो गए हैं। इसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने इन्हीं दो शब्दों के अर्थ जानने के लिए और जो ये दोनों शब्द अर्थहीन होते जा रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने पीडीए का निर्माण किया और संविधान मान स्तंभ दिवस मनाने का संकल्प लिया। लेकिन अराजकता के माहौल में देश को ले जाने को उसको आजादी कभी नहीं दी जाती, इसलिए उसको नहीं दी जाती। तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, किस तरीके की रणनीति रहेगी इस चीज को लेकर? देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से ऊब चुकी है। आप देखिए कि इलाहाबाद बौद्धिक शहर है, यहाँ बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आते हैं और साजिश के तहत उनका पेपर आउट करा दिया जाता है। जो गरीब मजदूर किसान के बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनका पूरा भविष्य अंधकार में कर दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो चाहे महंगाई हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, सब तरफ त्राहिमाम है और जनता खुद भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी आप लोगों ने लोकसभा में देखा होगा। और भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। ये बताइए, इन्होंने जो सवाल पूछा उनका कहने का मतलब ये है कि संगठन, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर यहाँ बूथ कमेटियों को स्ट्रांग किया जा रहा है और सेक्टर बूथ और जो जिम्मेदार नेता हैं उनको एक एक बूथ की जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि कहीं से कोई किसी प्रकार की चूक ना हो। अलायंस में नकेल लगाता है कि तुमको अराजकता के लिए हम इजाजत नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ा यह प्रश्न तब खड़ा हो जाता है कि क्या वो संविधान जो अंकुश लगाने का काम कर रहा है कहीं उस संविधान को मिटाने की साजिश तो नहीं की जा रही? कांग्रेस कौन लड़ेगी? देखिए,
अलायंस को लेकर के कहीं से कोई मतभेद नहीं है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के नेता आपसी सामंजस्य से वो पार्टी आगे चुनाव लड़ा जाएगा। टिकट बंटवारे को लेकर के कहीं से कोई मतभेद नहीं। तो आपकी पार्टी लड़ेगी या कांग्रेस? अभी कुछ क्लियर नहीं है। मैंने कहा कि टिकट को लेकर के कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, गठबंधन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी हम लोग केवल तैयारी कर रहे हैं कि ये सीट कैसे जीती जाए। आप अपने आसपास देखिए, मुझे लगता है शायद ये सत्य भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं और वो बेड़िया भी कटी नहीं है दुनिया। बीच में कुछ अर्थ लेकर के बैठे हैं या 2014 के बाद यह दोनों शब्द अर्थहीन हो गए हैं। इसके बाद छूना तुम्हारे रास्ते में कोई बात नहीं, ये बाबा साहब ने कहा। लेकिन जब तो कई सारी घटनाएं घटती और मेरे साथ थोड़ा मात्र 5 मिनट का सफर करिएगा, ना मन लगे तो बताइएगा, हम वहीं रुक जाएंगे।